अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो मैं कहता हूँ सूटेबल है। और वो क्या है? एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है कोई भी फिजिक्स में बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ी। फर्स्ट कंडीशन यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ये यूज करते हुए अब हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से समझना। पहला स्टेप है डिफाइन अ प्रॉब्लम, यानी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें उसका पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चे, यूं है एग्जांपल हमारे पास, वो इस तरह लिखा होगा। एक टेबल है, फॉर एग्जांपल अ टेबल, अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस है, उसका जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो है 10 न्यूटन। एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज वी हैव ऑब्जेक्ट एंड वेट एक्टिंग ऑन इट इज 10 न्यूटन। फाइंड, वो ये प्रॉब्लम है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी नॉर्मल फोर्स हमने क्या करनी है, फाइंड। तो ये बच्चों हमारा होता है डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी हमें एक प्रॉब्लम दे दिया गया, इसको सॉल्व करो। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने इक्वेशन ऑफ सॉरी जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है वो हमें फाइंड कर। ओके, और कैसे उनकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज बच्चे हमें होना चाहिए डिफाइन अ प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। नंबर टू, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, और वो क्या है हम लास्ट पढ़ चुके हैं पीछे। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस हमने ड्रा करनी है। ये देखिए बच्चों, ये नीचे लग रहा है इसका वेट, क्योंकि वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड लगती है, और वो हमें उन्होंने दिया है कितना है, 10 न्यूटन। ओके, और आपको पता है कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि किधर लग रही है, रिएक्शन के तौर पे, रिएक्शन, और ये रिएक्शन अपवर्ड, और उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी। ओके, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये लिखा हुआ रिजॉल्व कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजॉल्व कंपोनेंट्स। ये कब करना है बच्चों? यहाँ पे तो फोर्स सीधी लग रही है परपेंडिकुलर, तो हमें पता है ये वाई एक्सिस लग रही है, और ये वेट भी किधर है, वाई एक्सिस, वर्टिकली वाई एक्सिस। लेकिन बच्चों रिजॉल्व कंपोनेंट्स हमने कब करना है उसको समझना है। हमारे पास ये है कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स। अब बच्चे, जब फोर्स किसी एंगल पे लग रही हो, 90 के अलावा किसी एंगल पे लग रही हो, तो अब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ा है पीछे, तो हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, आपको पता है। तो ये जो बेस है इसको हम बोलते हैं एफ एक्स, और ये वर्टिकल क्या है, एफ वाई। आपको पता है बच्चे कि जो एफ एक्स होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, और एफ वाई होता है एफ साइन थीटा। तो ये कहलाता है रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। अगर फोर्स इधर लगती तो हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते, लेकिन यहां पे ऐसे लग रही है तो यहां पे हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी चीज। थर्ड पे क्या है, अप्लाई कंडीशंस। अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी, इसके ऊपर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे ये तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें से ये करनी है या ये करनी है, ये हमें फैसला करना है। अब एक्स एक्सिस पे तो हमें कोई डाटा नहीं दिया, तो हम कौन सी लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे। तो मैं इसके ऊपर ये वाली कंडीशन लगा रहा हूं, और वो कैसे, सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके ऊपर कौन कौन सी लग रही है, अपवर्ड लग रही है नॉर्मल, माइनस डाउनवर्ड लग रही है वेट, इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये एफ एन हो गया, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास एफ एन इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू। ये होता है अप्लाई द कंडीशंस। लेकिन अगर बच्चे यहां पे कंडीशन अप्लाई करते तो यहां पे एक्स भी लग रही है और क्या लग रही है, वाई भी लग रही है। तो अगर मैं
सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करूं तो ये क्या बनेगा भला, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर मैं एफ वाई इज इक्वल टू 0 करूं तो मैं क्या करूं, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं। सिचुएशन के मुताबिक आपने देखना है बच्चों कि कौन सी फोर्स एक्स एक्सिस लग रही है उनको लिखो, कौन सी वाई लग रही है उनको अप्लाई करो। तो ये बच्चों कहलाता है अप्लाइंग द कंडीशन। और लास्ट पे क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन, कि जो आपने इक्वेशन बनाई है इसको क्या करो, सॉल्व। तो एक स्टेप में हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमें दिया हुआ है कितना है, 10 न्यूटन। तो लो जी सॉल्व इक्वेशन होगी, हमारा आंसर आ गया। तो ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप कहोगे सर आपने दूसरी क्यों नहीं यूज की, तो दूसरी भी यहाँ पे यूज करते हैं। अगर देखो बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब है इसके ऊपर सम ऑफ ऑल द टॉर्क भी क्या है, 0। यानी यहाँ पे कहीं पे भी फोर्स लगे तो अब ये रोटेट नहीं कर रही, तो आपको पता है रोटेट ना कर रही हो तो इसके ऊपर दोनों कंडीशन, यानी रेस्ट पे हो दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन जब वो मूव कर रही है तब वो हमने देखना होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है या सर्कुलर पाथ में रोटेट कर। तो यहाँ पे बच्चों रेस्ट वाली कंडीशन थी, इसलिए हमारे पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क भी क्या था, 0 था। और हमने हमसे पूछा था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसलिए हमने वो फर्स्ट की मदद से ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह आप सेकंड अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो। तो ये बच्चे वो मेथड है, ये वो हेडलाइंस है जो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो लिखनी है कि पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, फिर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, और अप्लाई द कंडीशन करने के बाद हमने सॉल्व द इक्वेशन, हमने फाइनल रिजल्ट क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक था कि कैसे हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।